कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊंगा जो आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगी आपको। आप लोग तो सब मॉक देते हैं आपकी प्रिपरेशन में, तो मॉक तो देते हैं आप सब लोग। उसके बाद मॉक जब का रिजल्ट होता है और उसके बाद देने के बाद जो आता है हम सब देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। लेकिन एक मॉक देने के बाद उसका तो हम उसका आंसर वगैरह देख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। लेकिन क्या करते हैं उसके बाद दूसरी मॉक देना चालू कर लेते हैं। हमको पता नहीं चलता कि हमारा कौन सा चीज़ जो पीछे छूट रहा है। तो आपको मैं आप क्या बताने वाला हूँ कि आप एक ऐसे या फिर पेपर में लिख सकते हैं, या फिर आपके जो कंप्यूटर है उसका एक्सेल ले सकते हैं, और उसका हर एक सब्जेक्ट ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं मॉक में आप ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, एरर डिटेक्शन आता है, क्लोज टेस्ट आता है, ऐसे वगैरह आता है। यहाँ पर आप अटेम्प्ट आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ और टोटल उसका एवरेज निकालना है। लेकिन आपने दिया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मान लो यहाँ पर आपने 7 अटेम्प्ट किया और वहाँ पर आपका 4 राइट हुआ और 3 गलत हुआ। ऐसे लिखना है आप। ऐसे करके डे 1 आप जितना मॉक देते हैं लिख सकते हैं। उसके बाद डे 2 ऐसे लिख सकते हैं आप। उससे क्या पता चलेगा, हम जब 10 दिनों या फिर 20 दिनों के बाद इसको देखेंगे कि हमारा कौन सी पोर्शन में हमारा ज़्यादा गलत हो रहा है, उसको हम क्या करेंगे, फिर उसका प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको उसका स्पीड और एक्यूरेसी में आपकी सही होगा। यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी ये मेंटेन करने में बहुत ही बड़ा हेल्प करेगा। हम पारा जंबल करते हैं, हमका गलत हो जाता है, कितना अटेम्प्ट किया यहाँ पर लिख सकते हैं। सेंटेंस कॉम्प्लीशन करते हैं, कितना अटेम्प्ट किया कितना रॉन्ग हुआ उसका लिख सकते हैं। लेकिन ये आपको प्रिपरेशन की जर्नी में ट्रैक कर सकते हैं, आपका कितना प्रोग्रेस हो रहा है, पर आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। मतलब हम तो प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, मॉक दे रहे हैं, डेली दे रहे हैं, मॉक आ जाता है किसमें नहीं आता है, कौन सी चैप्टर में वो लगातार बार बार गलत हो रहा है, उसको हम ये ट्रैक कर सकता है, जिसके कारण उस पर्टिकुलर टॉपिक को हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ऐसे आप जहाँ यहाँ पर इंग्लिश का देख लीजिए ऐसा। फिर ऐसे हम क्वांट का भी ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। जैसे नंबर सीरीज में मान लो 10 अटेम्प्ट किया, 5 गलत हो गए, 5 राइट ऐसे करेक्ट हो गया, तो उसका भी लिख सकते हैं कि हम एरिथमेटिक का जो हमारा होता है, हम करते हैं 2-4 ही अटेम्प्ट कर पाते हैं और उसका टाइम खत्म हो जाता है। तो इसके लिए आप कौन सी पोर्शन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, कौन सा छूट रहा है, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम काम कर सकते हैं अगर इस टेक्निक को अप्लाई करके। उसी तरह रीजनिंग को भी ऐसे पजल में करते हैं, एक पजल छूट जाता है तो उसी पर्टिकुलर सेक्शंस को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कौन सी टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करते हैं, कौन सा छूट रहा है, कौन सा गलत हो रहा है, बार बार उसी टॉपिक के ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो ये आप ऐसे बना सकते हैं, अपनी ट्रैकिंग सिस्टम को आप ऐसे कर सकते हैं। और मैं एक आपको बहुत बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ। हम सब लोग तो एरिथमेटिक का प्रिपरेशन करते हैं, बहुत एरिथमेटिक का प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन जब मॉक की बारी आती है तो हम एरिथमेटिक सेक्शंस को कर ही नहीं पाते, मतलब अटेंड ही नहीं कर पाते और टाइम खत्म हो जाता है मैथ में। तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, आप एक ऐसे चीज हम एक एक्सपेरिमेंट मॉक ले सकते हैं, जिसके लिए आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर मॉक में हम पहले एरिथमेटिक सेक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं। देखना है कि हम तो दिन रात एरिथमेटिक ही पढ़ते रहते हैं जी, फिर जब मॉक की बारी आती है उसके अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो उस पर्टिकुलर मॉक ऐसे लगाए जैसे कि जिससे हम पहले एरिथमेटिक स्टार्ट करें और देखना चाहेंगे कि हम एरिथमेटिक उस मॉक में कितना कर पा रहे हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, पजल से स्टार्ट कर सकते हैं उस मॉक के लिए। तो इसीलिए अरिथमेटिक को आपको यूज करना है। तो ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।